जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रयास विद ऋषभ सर। पिछली एक्सरसाइज में हमने क्या डिस्कस किया था? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और कुछ केस दिए थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज में 4.2 में हम सीखने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम सॉल्व कैसे करेंगे, आंसर कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। जैसे मान लो बच्चा, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लिख लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखते हैं। क्या? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन रही तो x की वो वैल्यूज जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, यानी LHS किसके इक्वल आ जाए? RHS के, तो वो वैल्यू क्या होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन या रूट्स या जीरोस जो भी आप कहें। जैसे मान लो x इज इक्वल टू एक पर्टिकुलर वैल्यू है, मान लीजिए अल्फा। हम इसमें जब x की जगह अल्फा पुट कर रहे हैं तो वो इसको सेटिस्फाई कर दे रही है, यानी कि a अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू मिल जा रहा है बच्चा आपको 0। तो x इज इक्वल टू अल्फा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ, 0 हुआ, रूट हुआ, जो भी आप कहें। कि सर किसी सिंपल से और एग्जांपल से बताइए। जैसे मान लो एग्जांपल है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगर आपने इसमें x की वैल्यू 2 पुट की बेटा, चलो 2 पुट करिए, तो 2 स्क्वायर इट मीन्स 4, 2 5 10 प्लस 6 इज इक्वल टू कितना है? 0। यहाँ पर है 6 प्लस 4 10, 10 में से माइनस 10, बिल्कुल सही, 0 इज इक्वल टू 0। यानी LHS इज इक्वल टू RHS मिल रहा है। इट मीन्स x इज इक्वल टू 2। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है, रूट है, तो क्या डेफिनेशन लिखेंगे? इफ x इज इक्वल टू अल्फा, यही लाइन लिखनी है आपको बिल्कुल। इफ x इज इक्वल टू अल्फा satisfy the given quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, then x is equal to alpha is the solution of the root of the 0 of given quadratic equation. Understand? ये रहे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम बात करें बेटा, तो इसकी डिग्री कितनी है? 2, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर। तो इसके दो ही रूट पॉसिबल होंगे, दो ही सॉल्यूशंस पॉसिबल होंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इनको सिंप्लीफाई कैसे किया जाए। तो आ जाइए, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे बेटा। पहला ही क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। यानी इस एक्सरसाइज में हम इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। और कौन से मेथड से? सॉरी बच्चों, ये जुकाम हो जाता है तो बहुत परेशान करता है। कोई बात नहीं कि सर हमें भी तो हो जाता है, मुझे ज़्यादा होता है। बाल तो नहीं खराब हो गए मेरे? नहीं। तो हम बात कर रहे थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट मेथड में आपको सिखाने जा रहा हूँ, फैक्टराइजेशन मेथड। की मत सिखाओ सर। क्यों भाई, क्यों नहीं सिखाऊं? क्योंकि हमने 9th क्लास में फैक्टर्स करना सीखा है। सेम वही प्रोसीजर मुझे यहाँ फॉलो करना है। याद है मिडिल टर्म स्प्लिट कंसेप्ट? उसी से मैं करूंगा। तो आइए मेरे साथ सारे बच्चे। फर्स्ट पार्ट कलर चेंज कर लो, चलो इससे करते हैं। फर्स्ट है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों, अगर आपने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना नहीं सीखा तो वो जो मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगा या आगे जो क्वेश्चंस बनेंगे उनको आप नहीं कर पाओगे। तो बहुत ध्यान से, मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं।
बेटा एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पर है 1, 1 की मल्टीप्लाई लास्ट टर्म में 10 आ गया। 10 के हम ऐसे दो फैक्टर्स फाइंड करेंगे, जी हाँ 10 के ऐसे दो फैक्टर्स फाइंड करेंगे जिनका डिफरेंस x का कोफिशिएंट यानी 3 आ जाए। कि सर डिफरेंस क्यों, सम क्यों नहीं? बेटा लास्ट टर्म अगर नेगेटिव है तो डिफरेंस लास्ट टर्म ही बताएगा, अगर पॉजिटिव है तो हम सम लेंगे। तो 10 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका डिफरेंस 3 हो तो वो कौन कौन से हैं? 5 2 10। तो आप क्या लिखेंगे बच्चे? -3 को लिखा आपने 5 -2। अब एक्स स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई, एक्स भी है तो साइन चेंज होंगे, -5x माइनस माइनस प्लस 2x -10। कॉमन लेना आपसे आता होगा, पेयर बनाकर कॉमन लेंगे। तो फर्स्ट पेयर में से देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है। सिर्फ x कॉमन है। x जिस चीज को कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड करते हैं, तो x से एक्स स्क्वायर में डिवाइड करेंगे, यू विल गेट x। 5x में डिवाइड करेंगे तो कितना, x से x कैंसिल 5। यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, यस सर कॉमन लिया बेटा 2, 2 से डिवाइड करो तो 2 से जब हम यहाँ डिवाइड करेंगे यू विल गेट x। 2 से यहाँ डिवाइड, 2 5 10। यहाँ फर्स्ट टर्म में x -5, इसमें भी x -5, उसको कॉमन ले लो बेटा। तो फर्स्ट टर्म में से जब x -5 कॉमन लिया तो बचा x, और यहां से बेटा +2 इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर अगर 0 आ रहा है तो उनमें एटलीस्ट एक नंबर 0 जरूर होगी, या तो फर्स्ट या सेकंड। तो आपने लिखा इफ x -5 इज इक्वल टू 0, -5 को इधर ले जाओ, x इज इक्वल टू +5, एंड इफ x +2 अगर 0 हुआ बेटा देन x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2। ये आंसर आया है बेटा आपका, यानी x की वैल्यू 5 और -2 ये क्या है? जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंप्लीफाई करो, सेकंड पार्ट ट्राई करो। करो ट्राई बेटा, बड़ी परेशानी है बेटा, जुकाम हो जाए तो काम करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन करना पड़ता है। अब ये थोड़ी ना कि आराम करने बैठ गए भैया, नहीं, मेहनत तो करनी पड़ेगी चाहे तबीयत ही खराब हो। खैर सेकंड पार्ट कि सर फटाफट करा दो, हमसे आता है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। कंसेप्ट क्या है बेटा मिडिल टर्म स्प्लिट के लिए कि सर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट टर्म में यानी 6 में, तो कितना आया वो 6 2 12। प्यारे बच्चों 12 के हम ऐसे दो फैक्टर्स कर लेंगे जिनका डिफरेंस, क्यों डिफरेंस, वो लास्ट टर्म नेगेटिव है। कितना है? x का कोफिशिएंट, इट मींस 1। तो 12 के ऐसे दो फैक्टर्स ये हो रहे हैं बेटा, एक तो 6 2 12, नो सर, क्योंकि 6 और 2 का डिफरेंस 1 नहीं है, तो फिर और कौन से हो रहे हैं? 4 3 12। बात सही है? चलो मेरे साथ साथ कॉपी पेन उठा लो और करो बेटा, नहीं तो फिर मैं ही सिखा रहा हूँ, जिससे नहीं आ रहा वो यहाँ देखो। x का कोफिशिएंट 1, फैक्टर्स कौन कौन से हुए थे बच्चा? 4 एंड 3, तो 4 माइनस 3x। चलो
x से मल्टीप्लाई, इस बार बाहर प्लस का साइन है तो चेंज नहीं होंगे, यानी कि प्लस 4x माइनस 3x एंड माइनस 6 इज इक्वल टू 0। कॉमन लो बच्चा, पेयर बनाकर। फर्स्ट पेयर में से कॉमन आया बेटा 2x, तो 2x से डिवाइड करो, फर्स्ट में भी सेकंड में। जब इसमें डिवाइड करेंगे आप 2 से 2 कैंसिल x, जब बेटा 2x से डिवाइड करोगे 4x में, x से x कैंसिल, 2 2 जा 4। अब इन दोनों में से बताओ कॉमन क्या आ रहा है कि सर एक तो माइनस आ रहा है, 3 और 6 में से कॉमन आया 3, चलो डिवाइड करो, माइनस कॉमन ले लिया है, दोनों के साइन चेंज होंगे, प्लस हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे 3 कैंसिल, प्लस 3 2 जा। प्यारे बच्चों x प्लस 2 फिर से कॉमन लिया, कितना बचा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 कब हुआ होगा, या तो फर्स्ट 0 हो या फिर सेकंड। आपने लिखा इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड इफ, बोलो बच्चे, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3 शिफ्ट कर लो, RHS में पहुंचकर पॉजिटिव हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 3, x 2 पहुंचेगा अपॉन में 3 अपॉन 2। ये बेटा रूट्स आ गए। फटाफट एक बार रिवाइज कर लो। नेक्स्ट सोचो कैसे करोगे आप। हाँ खूब अच्छे से, बढ़िया से कि सर इस बार तो अंडर रूट में आ गया, कोई बात नहीं, डर रहे हो क्या अंडर रूट से। थर्ड पार्ट जो मैंने आपको सिखाया है बस उस पर टिके रहना है आपको, ठीक है। तो आओ, अंडर रूट ऑफ 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। रूल क्या है बच्चा, रूल क्या है कि सर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट टर्म में। तो आप जब 5 अंडर रूट 2 में मल्टीप्लाई करोगे किसकी बेटा, अंडर रूट 2 की, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई होकर 2 2 5 10, 10 के आप ऐसे दो फैक्टर्स करो जिनका सम लास्ट टर्म पॉजिटिव है, कितना आ जाए बेटा 7। तो 10 के ऐसे दो, 5 2 10, अरे वाह मजा आ गया सर, गुड। अंडर रूट ऑफ 2 एक्स स्क्वायर, इसको लिखा हमने 5 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 अंडर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 बेटा। अब बताओ फटाफट कि सर हम कुछ नहीं बताएंगे, हाँ नहीं बताओगे, ऐसा मत कहो बेटा, आप तो बड़े अच्छे बच्चे हो। प्लस 5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं x, अब 2 में करो बेटा 2x प्लस 5 अंडर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। पेयर बनाएंगे और उनमें से कॉमन लेंगे जो भी पॉसिबल हो। बच्चा अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर और 5x में से, अंडर रूट 2 और 5 में से तो कॉमन आ नहीं रहा है, सिर्फ x कॉमन लेंगे। चलो x से डिवाइड करो, यहां करो, x से x कैंसिल, सिर्फ 5। बेटा यहां पर अंडर रूट 2 कॉमन आएगा, हाँ जिसको कॉमन लिया है उससे हम डिवाइड करने वाले हैं। तो अंडर रूट 2 से हम 2 को, बेटा जब 2 को आप अंडर रूट 2 से डिवाइड करोगे 2 कैन बी रिटन एज, हाँ तो कितना बच रहा है यहाँ पर कि सर अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एक्स, यहाँ डिवाइड करो, यू विल गेट 5, क्योंकि अंडर रूट 2 से अंडर रूट ऑफ 2 कैंसिल हुआ। बहुत फास्ट तो नहीं करा रहा हूं मैं, ये सारी चीजें 9th में हम पढ़ चुके हैं इसलिए स्लाइटली फास्ट है। फिर से कॉमन लिया, अंडर रूट ऑफ 2 एक्स प्लस 5, यहां से बचेगा x और यहां से बेटा अंडर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। फिर से प्रोडक्ट कितना आ गया 0, या तो पहला 0 होगा या दूसरा। आपने लिखा इफ बच्चों
अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, देन अंडर रूट ऑफ 2x इज इक्वल टू ये सर -5, अंडर रूट 2 अपॉन में ले जाएं, हाँ सर, तो कितना होगा बोलो, x इज इक्वल टू -5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2। अब दूसरा वाला इफ, बोलो बच्चा कि सर हम तो ये करके अगला करना भी शुरू कर दिया है। अच्छा, झूठ बोल रहे हो? देख लो, झूठ बोलोगे तो 100 रुपए का नोट खो जाएगा तुम्हारा। कि सर ऐसा मत कहो, एक तो मिलते ही ना पैसे, हमें पैसे मेहनत करो, कमाना पैसे, मिलेंगे कहां से? अब हम करेंगे बेटा सेकंड पार्ट। सोचो कैसे होगा सेकंड पार्ट। यह है बेटा 2x स्क्वायर, सेकंड नहीं है अब तो, ये तो बेटा फोर्थ पार्ट है। 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 8। चलो एलसीएम लेते हैं भैया, और मैं आपको बता चुका हूं एलसीएम लेने के दिन गए। अब पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, क्यों एक लाइन बेवजह बढ़ा दे रहे हैं? पहले एलसीएम लेंगे, फिर 8 की क्रॉस मल्टीप्लाई 0 में, नहीं, बड़े हो गए है ना। 8 से मल्टीप्लाई हर टर्म को, 8 टू 16, 16x स्क्वायर माइनस बेटा ये आया 8x, यहां करो 8 से मल्टीप्लाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। वही कंसेप्ट एक्स स्क्वायर का, सुन लो बड़े ध्यान से, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई की हमने लास्ट टर्म में, यानी कितना हुआ 16। 16 के ऐसे दो फैक्टर्स करो बेटा, 16 के ऐसे दो फैक्टर्स करो जिनका सम 8 आ जाए। सम क्यों? क्योंकि सर लास्ट वाला जो टर्म है वो कितना है, वो लास्ट वाला टर्म पॉजिटिव, तो 16 के ऐसे, मुझसे पहले सोच लो, दो फैक्टर्स जिनका सम 4 4 जा 16, अरे आ गए, हाँ 4 और 4 को ऐड करेंगे तो 8। अब कर पाओगे? आगे सॉल्व कर लोगे? तो इसका आंसर बिल्कुल एक जैसा आएगा, क्या है, 1/4 एंड 1/4, वो आप कर लेना। इसी तरह फिफ्थ पार्ट भी होमवर्क है। 100 की मल्टीप्लाई 1 में 100 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका सम आ जाए बेटा 20, 10 एंड 10, 10 इंटू 10 100 और ऐड करेंगे 20। ये भी होमवर्क रहा बेटा, है ना, सेम क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको होमवर्क दे दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2, एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है उन्होंने लिख रखा है, सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ एग्जाम्पल नंबर 1। ये एक्चुअली एग्जाम्पल 1 की प्रॉब्लम है। क्या? जॉन एंड जीवंती, दो बच्चे हैं, एक जॉन बच्चा एक जीवंती बच्चा है, टुगेदर है 45 मार्बल्स। मार्बल समझते हैं? अरे बचपन में छोटे छोटे वो कांच, वो होते ना गोल, इस तरह खेलते हैं, है ना, वो वाले, वो मार्बल्स है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। अच्छा, दोनों के पास टोटल कितने मार्बल्स थे बेटा? 45। उनका सम, यानी अगर जॉन के पास 10 थे तो जीवंती के पास 35, जॉन के पास 20 थे, 45 माइनस, तो जीवंती के पास 20, सब 25 सब्ट्रैक्ट करके फाइंड कर रहे हैं आप। तो आप क्या लिखेंगे? मैं ऐसा करता हूं, जॉन के पास x मार्बल्स, अरे टोटल कितने थे? 45 मार्बल्स। इनमें से जॉन के पास मैं x मान लेता हूं, तो बाकी कितने बचे बेटा? बाकी बचे 45 माइनस x। तो मैंने क्या लिखा? लेट जॉन एंड जीवंती, नाम देखिए आप, हैव x एंड, भाई x तो जॉन के पास, तो बाकी कितने बचे? 45 माइनस x मार्बल्स।
रेस्पेक्टिवली। अब पूरा लिखना, यानी जॉन के पास तो मैंने x मार्बल्स कंसीडर कर लिए और जीवंती के पास बेटा बाकी बचे 45 माइनस x। अब क्या कहा है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। लो भाई, टोटल कितने मार्बल्स थे 45, जॉन के पास x, जीवंती के पास 45 माइनस x, दोनों ने क्या कर दिया 5 मार्बल्स खो दिए। तो मिस्टर जॉन के पास कितने बचे रह गए, 5 खो गए। अगर आप जॉन हैं, आपके पास 15 मार्बल्स थे, 5 खो गए, बचे कितने 10, सब्ट्रैक्ट किया आपने, तो बेटा x माइनस 5 मार्बल्स। इनके पास से भी 5 मार्बल खो गए, 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 45 में से 5 तो 40 और आगे है माइनस x। क्या कहा है आफ्टर, हाँ क्या है, कितने लॉस हो गए उनसे 5। तो अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कहा है बेटा, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल्स, नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। भाई जॉन ने भी एक x थे, उसके पास 5 खो दिए, बचे कितने बेटा x माइनस 5। ये हुआ, ये मैं थ्योरी लिख दूं थोड़ी सी कि हाँ सर थोड़ी थ्योरी लिख दूं, नहीं तो हमसे ना खराब और समझ में नहीं आएगा। तो आप लिखेंगे आफ्टर लूजिंग 5 marbles each, now they have, हाँ भैया बताओ कितने कितने कंचे रह गए। अब जॉन के पास तो रह गए x माइनस 5 एंड जीवंती के पास कितने रह गए बेटा, इसमें से भी 5 सब्ट्रैक्ट करो बच्चा, 45 माइनस x मार्बल्स। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या लिखोगे बोलो बेटा, प्रोडक्ट ऑफ मार्बल दे हैव नाउ इज 124, जॉन के पास कितने हैं x माइनस 5, बेटा जीवंती के पास कितने हैं 40 माइनस x, यही तो है ना 40 माइनस x, प्रोडक्ट कितना है बेटा 124। बस सर हम यही छोड़ दो इसे, अब हम कर लेंगे, कैसे करोगे ये तो बताओ कि सर अब ना हम इनसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और फिर फैक्टराइजेशन मेथड से सिंपलीफाई। आओ मेरे साथ आओ, x की मल्टीप्लाई दोनों में, तो ये आया 40x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 से मल्टीप्लाई 5 4 से 20 और एक ये 0, माइनस माइनस प्लस। बेटा सबसे पहले लिखा आपने माइनस एक्स स्क्वायर, ये 40x है, इधर से 5x है, ऐड कर लो तो ये हुआ 45x माइनस 200 इज इक्वल टू 124। एक बात हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व करो तो उसमें कभी भी एक्स स्क्वायर वाला टर्म निगेटिव नहीं होना चाहिए, नहीं तो फंस जाएंगे आप, है ना, हो तो जाएगा लेकिन फंस जाएंगे। तो इसको शिफ्ट करके RHS में ले जाओ, एक्स स्क्वायर इधर पहुंचेगा तो प्लस एक्स स्क्वायर, 45x को RHS में ले जाओगे प्लस का है तो माइनस 45x, इधर कितना है 124, 200 उस तरफ पहुंचेगा, RHS में ऐड करोगे तो ये होगा प्लस 324 इज इक्वल टू 0। बच्चा बोलो यहां तक समझ में आया या नहीं आया। अब बेटा इसके बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, रूल हमें पता है। रूल क्या है बेटा कि सर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसकी लास्ट वाले टर्म में मल्टीप्लाई 1 है तो आया 324,
बेटा 324 के हम ऐसे दो फैक्टर्स करेंगे जिनका सम 45 आ जाए। ये काम मैं आपको अभी करके बता रहा हूँ, लेकिन आपको अपने माइंड को इस तरह से सेट करना है कि ये सारा काम आप मुझसे पहले कर लिया करो, लिख कर। आओ मेरे साथ देखो, क्योंकि एग्जाम में कोई हेल्प नहीं करने वाला आपकी, जैसे मैं कर रहा हूँ। इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं। 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो 8 1, अब नहीं होगा, अब 3 से करो, 3 से करो बेटा 9, फिर 3 से करो, फिर 3 से। अब मैं ये 324 के ऐसे दो फैक्टर्स फाइंड कर रहा हूं बेटा जिनका सम 45 आए। तुम भी सोचो मेरे साथ। देखो 2 2 जा 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 और 12 को ऐड करूंगा तो 39। नहीं, ये नहीं होंगे भैया, तो फिर कौन से? और एडजस्ट करते रहो ऐसे ही। 3 3 जा 9, 9 और 36, हाँ ये होगा। देखो बेटा 3 3 जा 9 और इनकी मल्टीप्लाई चारों की, 9 4 जा कितना, 9 4 जा हुआ ये, ठीक है 36, और 3 3 जा 9, 36 और 9 ऐड करेंगे 45। ऐसे इधर उधर से करते रहोगे तो आपका आंसर जरूर आ जाएगा, लेकिन आएगा वही हिट एंड ट्रायल से। ये हमने कौन सा मेथड यूज किया? हिट एंड ट्रायल। तो किस किस की मल्टीप्लाई करनी? देखो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36 और 3 3 जा 9, 36 और 9 ऐड करेंगे 45। तो बेटा क्या लिखा आपने? एक्स स्क्वायर माइनस 45 को लिखा आपने 36 प्लस 9 इंटू एक्स। चलो अब मेरे साथ, माइनस है, साइन चेंज होगा बेटा, x की मल्टीप्लाई माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। चलो अब कॉमन लेते हैं पेयर बनाकर। इसमें से सिर्फ x कॉमन लिया, x पॉजिटिव रखना है, एक तो माइनस कॉमन लेंगे और यहाँ सिंगल x रखना है तो 9 भी कॉमन आएगा। तो 9 जब कॉमन लिया माइनस का तो साइन चेंज होगा, ये प्लस है साइन चेंज होगा। 9 से डिवाइड करो, 9 3 जा 27, फिर कितना बचा रह गया 5, तो 9 6, बिल्कुल अरे यही आएगा भैया, यही आना था। कॉमन लिया आपने, क्या कॉमन लिया बेटा? तो यहां से बचेगा x और यहां से माइनस 9 इज इक्वल टू 0। दो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट 0, या तो पहला 0 या दूसरा। तो आपने लिखा इफ x minus 36 then x is equal to, and if then x is equal to 9। x क्या कंसीडर किया है आपने? x कंसीडर किया है जॉन के पास नंबर ऑफ मार्बल्स। अगर जॉन के पास 36 है बेटा तो जीवंती के पास 45 में से 36 सब्ट्रैक्ट कर दो 9। और अगर x की वैल्यू 9 है तो 9 और जीवंती के पास 45 में से 9 36, यानी एक के पास, किसी भी एक के पास, जॉन के या जीवंती के पास 36 मार्बल्स हैं तो दूसरे के पास कितने हैं? 9। इनका सम कितना आ रहा है? 45। देयरफॉर number of marbles they have is 9 and 36। ये है बेटा आंसर। ठीक है, उम्मीद है मैं आपको ये समझा पाया हूँ। खूब इसको अच्छे से 2 बार कम से कम देखेंगे तो समझ में भी आएगा। नेक्स्ट सोचो बेटा, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा, खूब अच्छे से मैं आपको सिखाऊंगा। रिफ्लेक्शन आ रहा है बेटा, सुबह सुबह है, देखो है विंडो से ये रिफ्लेक्शन आ रहा है। ये कहाँ आ रहा है? ये वाला यहाँ पे है ना, कोई नहीं। क्वेश्चन है बेटा, a cottage industry produces a certain number of toys
इन अ डे। मान लो आप ही एक छोटा सा कॉटेज इंडस्ट्री, मतलब समझते हैं जिसमें छोटे छोटे काम होते हैं, कि जैसे अचार बनाना हो गया, खूब सारी लेडीज मिल गई, अचार बना रही हैं, कपड़े सिल रही हैं, गवर्नमेंट की तरफ से एड भी मिलती है ना, हेल्प भी मिलती है। तो ये कोई इंडस्ट्री है और वो क्या बना रहे हैं, खिलौने, छोटे छोटे टॉय बना रहे हैं आपके लिए। अच्छा, हर दिन फिक्स्ड है, 100 बना रहे हैं तो हर दिन 100, 200 बना रही हैं तो हर दिन 200, 50 बना रही हैं तो 50, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय was found to be 55 minus the number of toys produced in a day। ये ना आया समझ में, मेरी खुद नहीं आया, दोबारा पढ़ूंगा मैं इसको। फिर आगे देखता हूँ। On a particular day, the total cost of production was 750 rupees. Okay. Find the number of toys produced that day. एक बार अपने आप पढ़ो, मेरी तो समझ में आया ना, पता ना क्या क्या कह गए, अपने आप पढ़ो। ये मान लिया मैंने, यानी एक दिन में बनाए गए टॉयज जो उनकी संख्या, उनकी नंबर कितनी मान ली मैंने, x। अब सुनना जरा, अब सुनो जरा। कॉस्ट ऑफ ए टॉय, है कोई होशियार जो बता सके? है कोई माई का लाल, माई की लाली, माई मतलब मम्मी, लाल मतलब बेटा, लाली मतलब बिटिया, है कोई? कहते ना, है कोई माई का लाल, मम्मी का बेटा? यानी चलो बेटा देखो इस लाइन पर ध्यान देना। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, यानी जो भी कॉस्ट आ रही है हर टॉय के लिए, वो कितनी है? वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। ये अगर 55 प्लस कहते हो तो मैं भैया प्लस कर देता, हमारी समझ में तो कुछ आया नहीं सर। अरे बताया तो बेटा, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced in a day। और मैंने एक डे में कितने मान रखे हैं, x, तो 55 में से x। अब क्या कहा है लास्ट में? नहीं, 55 माइनस x। हाँ, लास्ट में क्या कहा है बेटा? On a particular day, the total cost of production, इस लाइन पर ध्यान देना, the total cost of production कितनी दे रखी है बेटा? 750 रुपीज। अब सुनो आप मेरी बात, मान लो प्यारे बच्चों, एक टॉय मान लो कितने रुपीस का आया? 20 रुपीस का। एक टॉय कितने रुपीस का? 20। और हर दिन मान लीजिए 50 टॉयज बनाए जा रहे हैं, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी कि सर एक दिन में 50 टॉयज बना रहे हैं और एक टॉय कितने रुपीस का है? 20 का। तो मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 1000। समझ में नहीं आया सर? और इजी समझ लो, और इजी समझ लो। मान लो एक टॉय 20 रुपीस का है और एक दिन में सिर्फ 2 टॉय बन रहे हैं, 2 खिलौने बना रहे हो। एक है 20 रुपीस का, 2 बनाए तो 40 रुपीस। मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, कर रहे हो बेटा? तो मैं भी यहाँ यही करूंगा। यानी कि कॉस्ट कैसे फाइंड करूंगा? नंबर ऑफ टॉयज मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ वन टॉय। तो नंबर ऑफ टॉयज कितनी है? लेट द नंबर ऑफ टॉयज, यानी वो कितनी मानी है मैंने बेटा? x इनटू प्राइस ऑफ ए टॉय, वो कितनी है? 55 माइनस x।
इज इक्वल टू बच्चा, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे सर, आओ। मैंने तुम्हें सिखाया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हुए कभी भी स्क्वायर वाला टर्म निगेटिव मत रखो, सबको उधर ले जाओ, सबको। तो एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो पॉजिटिव होगा, माइनस 55x, ये कितना है बेटा 750, और इधर क्या बच गया था 0, जब सबको उधर ले गए इधर 0। अब जो ये बात है बेटा, ये हर क्वेश्चन में यही रुकेगा, चाहे मैं कितने ही एक्स्ट्रा क्वेश्चन, 45 एक्स्ट्रा क्वेश्चन, इतने प्यारे प्यारे, इतने खूबसूरत खूबसूरत कि वाह, आप प्यार में पड़ जाओगे सवालों में, लेकिन सबका लास्ट यही है, आपको सीखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। 750 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका सम 55, मुझे भी नहीं पता ना, मैं भी फाइंड करूंगा, मुझसे पहले तुम फाइंड करो, प्राइम फैक्टर्स करो करो। 750 के ऐसे दो फैक्टर्स जिन्हें ऐड करके 55, पहले 2 से डिवाइड करो, 375, फिर 3 से डिवाइड करो, जिसका मुझसे पहले आ जा रहा है वो मुझसे भी अच्छा बच्चा है, फिर 5 से, फिर 5 से, फिर 5 से 1, अच्छा 55 लाना है, तो 25, 5 दिए 15 दूनी 30, आ गए भैया, ये आ गए, देखो 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, आप क्यों जा रहे हो भैया, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 और 25 आ गए बेटा, देखो ये कौन कौन से आ गए, एक तो 25 और 30 है ना बेटा, तो क्या लिखोगे बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस 30 प्लस 25, आप 25 को पहले भी लिख सकते हैं क्योंकि ऐड किया है बेटा, इंटू एक्स। चलो मेरे साथ करो जल्दी जल्दी, या फिर समझ ही लो, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इंटू एक्स, कॉमन लेंगे दोनों में से x, तो बचेगा x माइनस 30, यहां से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, यहाँ अकेला x है ना, तो 25 कॉमन आएगा, माइनस कॉमन लिया है, साइन चेंज होंगे, तो ये x होगा, माइनस 25 से डिवाइड, 25 3 जा 75, फिर से कॉमन ले लो, यहां से बचेगा x, और इधर से बेटा माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर इज 0, it is possible only when at least one of them is 0. If x minus 30 is equal to 0, it implies that x is equal to 30, and if x minus x is equal to 25, पूछा फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस दैट डे, तो आप आंसर में लिखेंगे नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस दैट डे इज या वाज 30 और 25, 30 भी करेक्ट है और 25 भी। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड, बेटा ऐसा ही एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज का लास्ट, तो वो मैं आपको पहले करा देता हूं, देखना ये कर पाओगे क्या, फटाफट पढ़ो, फटाफट पढ़िए, मैं थ्योरी लिख देता हूं। जो नहीं पढ़ रहे वो खराब बच्चे हैं, कि हम तो बहुत अच्छे हैं सर। Produced, the number of article produced
कितनी कंसीडर कर ली बेटा, x। फिर उसके बाद है द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। अब बताओ, वहां तो 55 माइनस एक्स कर दिया था, यहां क्या कहा है? On a particular day the cost of production of each article was 3 more, 3 ज्यादा है, then twice the number of articles produced on that day। मैंने कितने आर्टिकल माने हैं बेटा एक दिन में? x के ट्वाइस से। एक दिन में कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस मतलब प्रोडक्शन माना है? x के ट्वाइस से। कितना ज्यादा है बेटा? 3 मोर। लो भैया +3। और अगर कहते 3 लेस तो यहाँ -3 हो जाता बस। अब इसके बाद लिखेंगे टोटल प्रोडक्शन या टोटल कॉस्ट। ये भी दे रखी होगी जरूर हमें। हाँ इधर रखिए, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बोलो बच्चा, ये कितनी है? 90। कैसे फाइंड करेंगे टोटल कॉस्ट? कि सर एक दिन में जितने आर्टिकल बनाए गए हैं ये x की मल्टीप्लाई कर देंगे प्राइस कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल। वो कितनी है बेटा? 2x + 3 = 90। बस अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, x की 2x में मल्टीप्लाई 2x² और ये कितना 3x। इसको इधर ले जाओ, -90 = 0। अब वही पुराना काम, 2 की मल्टीप्लाई 90 में किसर आ गया 180 के। ऐसे दो फैक्टर्स करेंगे जिनका डिफरेंस कितना आ जाए बेटा 3। तो 2 से डिवाइड 90, 45, 3 से 15, 3 से 5, 5 से 1। चलो बेटा ढूंढो ऐसे 90 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका डिफरेंस कितना आ जाए 3। तुम भी सोचो, मैं भी सोचता हूं। याद हो गए? 5 3 = 15 एंड 2 2 = 4, 3 = 12। 15 और 12 अब कर लोगे आगे? हम तो ना करके दिखाओ प्लीज बच्चा, देखना ये कर लेना, स्पून फीडिंग सही नहीं रहती। अब हम ये करेंगे, पढ़ो फटाफट, रीड करो। कितने क्वेश्चन और हैं इस एक्सरसाइज में? 1 2 3। अरे वाह मजा आ गया। Find two numbers whose sum is 27 and product is 182। भाई 27 लाना है सम। तो अगर एक नंबर प्यारे बच्चों x है तो दूसरा नंबर 27 - x नहीं होगा। अरे अगर एक नंबर 10 है तो अगला 17 नहीं होगा। एक नंबर अगर 20 है तो दूसरा नंबर 7 नहीं होगा। सब्ट्रैक्ट ही तो कर रहे हैं। तो देखो बेटा, लेट द नंबर्स बी x एंड 27 - x। ये मैंने मान लिया बेटा। अब क्या कहा? whose product is 182 according to question। बोलो बच्चा, फर्स्ट नंबर इज x, सेकेंड नंबर इज 27 - x, प्रोडक्ट इज 182। कि सर अब कॉन्फिडेंस आ रहा है हमें। अब आप अगर छोड़ भी दोगे तब भी हम कर देंगे, मुझे पता है मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। हाँ क्या सिखाया है? स्क्वायर वाला टर्म निगेटिव नहीं, सबको उधर ले जाओ। तो x² पॉजिटिव होगा, 27x निगेटिव होगा। ये तो उधर ही था। मैंने कहा था ना हर क्वेश्चन यही रुकेगा। 182 के ऐसे दो फैक्टर्स करेंगे हम, तुम भी करो, जिनका सम कितना आ जाए 27।
से डिवाइड किया हमने, तुम भी करो बेटा। 7 से 13, 13 से करेंगे बेटा तो 1। अरे तो मुझे बड़े इजी लग रहा है। 7 2 ज़ा 14 एंड 13, मजा आ गया बच्चों। एक्स स्क्वायर माइनस 27 के ऐसे फैक्टर्स 14 एंड 13 जिनका सम, जो मुझसे पहले कर लेगा उसे 500 रुपए का नकद पुरस्कार मिलेगा। है हिम्मत तो करके दिखा दो। मुझे पता है कोई नहीं कर पाएगा, मैं फिर से जीत जाऊंगा। कि सर हम तो कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, मुझे पता नहीं करोगे। -14 यहां से बेटा x पॉजिटिव बनाना है, निगेटिव कॉमन लेंगे, 13 से डिवाइड करेंगे, यहाँ x प्लस है तो माइनस आएगा। 30 डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं, 14 ही बचेगा। कॉमन लिया, यहां से x और दूसरे से -13। प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर इज 0, therefore if x minus 14 then x is equal to 14, and if x minus 13 is equal to 0, x is equal to 13। प्यारे बच्चों, अगर x की वैल्यू 14 है तो 27 में से 14 13 आएगा। अगर x की वैल्यू 13 है तो 27 में से 13 14, यही आना है। Therefore numbers are 13 and 14। इजी पीजी। नेक्स्ट नंबर, मजा आएगा। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव टू कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव मतलब कि अगर 6 है तो अगला 7, 10 है तो अगला 11, 50 है तो अगला 51, यानी 1 का डिफरेंस। whose स्क्वायर इज 365। तो आप कंसीडर करो। लेट पेन कॉपी बिल्कुल तैयार कर लो बच्चा, पेन कॉपी तैयार कर लो फैक्टर्स करने के लिए। लेट 2 पॉजिटिव consecutive integers b। बेटा अगर एक x है तो उससे अगला क्या होगा, एक बड़ा, यानी बेटा x प्लस 1। ठीक है, एक बड़ा हो गया। whose स्क्वायर्स यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब मैं इनका स्क्वायर करूंगा बेटा। पहले का स्क्वायर हुआ बेटा एक्स स्क्वायर, दूसरे का 365। बस सिंप्लीफाई, अब मुझे पता है तुम कर लोगे। ये आया बेटा एक्स स्क्वायर। चलो a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इन दोनों की मल्टीप्लाई x का ट्वाइस 2x। प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हुआ 2x स्क्वायर, प्लस ये हुआ 2x प्लस 1, इसको इधर ले जाओ, माइनस 365 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करो थोड़ा और, 2x स्क्वायर, ये माइनस वाला ज्यादा है, अभी और हो जाएगा सिंप्लीफाई। 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो। 182 के ऐसे दो फैक्टर्स, ओरल करूंगा, ओरल पीछे रह जाओगे, इधर आओ इधर आओ। 182 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका डिफरेंस x का कोफिशिएंट यानी 1 आ जाए, ये रहे 182 के ऐसे दो फैक्टर, एक 14
और एक 13 बेटा। तो क्या लिखोगे कि लो सर आपने तो हमें पीछे छोड़ दिया। हाँ बेटा, तो 14 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। चलो बेटा कॉमन नहीं, अभी नहीं, पहले मल्टीप्लाई तो कर लो। x से 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। कॉमन लिया बेटा x, तो आएगा x प्लस 14, यहाँ से माइनस 13, क्या बचेगा? यही बचेगा। x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। फिर से कॉमन लिया, x प्लस 14, क्या बचेगा? x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब सुनना बेटा, क्या लिखा आपने? इफ x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस 14। बेटा x की वैल्यू माइनस 14 नहीं आ सकती है, क्यों? क्वेश्चन में कहा है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। माइनस 14 ये तो निगेटिव है, तो ये कैसा हुआ? इनवैलिड। क्यों हुआ इनवैलिड? क्योंकि आंसर में हमें पॉजिटिव आंसर चाहिए, तो ये हो जाएगा बेटा इनवैलिड। रीजन समझ में आया क्यों हुआ? क्योंकि आंसर में हमें पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। दूसरा वाला करो, इफ ये सही है बेटा, ये हो जाएगा वैलिड। यानी x है 13, तो अगला नंबर 13 प्लस 1 यानी 14। देयरफॉर इंटीजर्स आर, एक 13 एंड फिर अगला है बेटा x प्लस 1, 13 प्लस 1 यानी 14। ये आंसर आ गया है। इनका अगर स्क्वायर करोगे और उनको ऐड करोगे तो 365, 13 स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर 196, ऐड करोगे तो यही आएगा। वाह वाह जी वाह, ऐसे उड़ा दूंगा बिल्कुल हवा की तरह। The altitude of a right triangle is 7 सेंटीमीटर लेस। सोचो अपने आप कैसे करोगे? मैं तो कराऊंगा नहीं, तो कौन कराएगा? ये है बच्चा। क्वेश्चन में कहा द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। मैंने बेस कंसीडर कर लिया बेटा x। जो राइट ट्राइंगल है जिसका एक एंगल 90 डिग्री है, उसका बेस बच्चा मैंने कितना कंसीडर कर लिया? x। तो एल्टीट्यूड कितना है? बेस से 7 सेंटीमीटर कम। ठीक है, फिर इफ इट्स हाइपोटेन्यूज इज 13, लो जी, पूछा फाइंड अदर टू साइड्स। ये नहीं कराऊंगा मैं नहीं कराऊंगा। अरे सर फिर और कौन कराएगा? प्यारे बच्चों, यहाँ वो लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, फिर x की वैल्यू फाइंड कर लो, 7 सब्ट्रैक्ट कर लो आंसर। तो क्या लिखेंगे आप? हमें पता था सर आप कराओगे क्योंकि आप बहुत अच्छे हो हमारी तरह। हाँ हाँ, इन ट्राइंगल ABC क्या होता है? बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, यानी कि AC स्क्वायर। मेरी बात समझ पाए आप? बेस है x स्क्वायर और ये है बेटा x माइनस 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। कि सर अब मत कराओ, देख लो, कसम है आपको, अब हम खुद करेंगे ना। मेरा बच्चा ऐसे ना कहते, देख कसम वसम मत दो, देखो है ना। a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 7x का ट्वाइस 14x। अरे लिख जा रे,
13 स्क्वायर बेटा। प्यारे बच्चों बोलो फटाफट, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, इधर ले जाओ, माइनस 169, 2x स्क्वायर, माइनस वाला ज्यादा है क्योंकि 49 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 से डिवाइड कर दो, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका डिफरेंस 7 आ जाए, ओरल 15 6 नहीं, फिर कितना होगा, 60 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका डिफरेंस आ जाए 7, 18 नहीं, 18 तो जाएगा नहीं, 10 और 6 ना, ये भी नहीं आ रहा है, 12 5 हाँ ये आ गए, 12 5 60 और उनका डिफरेंस भी, तो बेटा x स्क्वायर माइनस 7x को क्या लिखा आपने, 12 माइनस 60, तो x स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, बेटा x कॉमन लिया फर्स्ट टू टर्म्स में से, तो x माइनस 12, इन दोनों में से प्लस 5, क्या यही बचेगा, कुछ नहीं सोचना, फटाफट कॉमन लो बेटा, x माइनस 12, दोनों का प्रोडक्ट 0, इफ x minus 12 is equal to 0, it implies that x is equal to beta 12, and if x plus 5 is equal to 0, you will get x is equal to minus 5. Side of a triangle can never be negative, therefore 12 तो वैलिड है बेटा, और माइनस 5 ये इनवैलिड हो गया बेटा, क्योंकि ट्राइंगल की जो लेंथ है वो निगेटिव नहीं हो सकती, तो देयरफॉर बेस कितना आ गया, बेस ऑफ ट्राइंगल हमने x कंसीडर किया था यानी कि 12, और बेटा एल्टीट्यूड कितना आ गया बताओ, वो था x माइनस 7 यानी 12 माइनस 7 5 सेंटीमीटर। कहिए प्यार हुआ सवाल से नहीं, जी हो रहे हैं हमें इन सवालों से प्यार, हमें तो भूख लग रही है। कोई नहीं बेटा खूब अच्छे से करो। तो ये देखिए दो एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए, अब अगली एक ही एक्सरसाइज बची है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में और एग्जाम्पल हम कर लेंगे। फिर जो फोर्थ वीडियो होगी वो है मजेदार, उसको मत मिस करना बेटा, ठीक है। आपको ये तभी इजी लगेगा जब आप उन क्वेश्चंस को करोगे, मैंने बहुत मेहनत के साथ उन क्वेश्चंस को छांट कर रखा है, प्रीवियस ईयर सीबीएसई एग्जाम्पलर आर.डी. शर्मा, इधर से उधर से मंगल ग्रह से, वहां भी गया था क्वेश्चन लेने। खैर तो आज इतना ही रखते हैं बच्चों, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदा दीजिए, जय हिंद बच्चों।